इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी, जो मर्जी आप बोलते रहे। तो दुआ ये करें इनकी फॉर्म वापस आए, ऊपर कंसंट्रेट करें, छोड़ दो ये 20 ओवर की क्रिकेट। भाई 20 ओवर की क्रिकेट में इस 20 ओवर की क्रिकेट में ना ग्रोसरी वालों तुम लोगों ने उसकी बैटिंग की ना मंजी ठोक दी है सारी। हमसे ज्यादा कोई बाबर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मसला यह है कि एक बंदे को यह चैलेंज मिला है कि यार आपने कमबैक करना है, तो आप वो चैलेंज, बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इनको साइड लाइन पे बिठाओ। ठीक है, बाबर सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। इंडिया भी हराएगा, श्रीलंका भी हराएगा, अफगानिस्तान भी इनको हराएगा, ठीक है। बांग्लादेश, यूएई और ओमान के साथ ये मुकाबला करेंगे। सारी दुनिया को पता है बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, आप फिर उसे T20 के अंदर घुसाने के ऊपर लगे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं आप? हारिस रऊफ याद रखना, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इनसे पहले हारिस रऊफ 50 बनाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इनसे पहले हारिस रऊफ की 50 आएगी। कौन सा बाबर आजम है यार? कॉन्फिडेंस उसका शटर हुआ पड़ा है, वो बॉलर्स को अटैक नहीं करता। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है, बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का एशिया कप का हिस्सा क्यों नहीं बन सके हैं। एक थॉट था कि फखर जमान क्योंकि इंजर्ड हुए हैं तो फखर जमान की जगह बाबर आ सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस थे जिनकी यह ख्वाहिश थी कि बाबर आजम एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, कम से कम वो हुसैन तलत की जगह तो पाकिस्तानी टीम के अंदर फिट हो सकते हैं, और आपको एक सीनियर बल्लेबाज चाहिए। इंडिया भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर एक अरसे बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मैदान में उतरेगा, और पाकिस्तान भी रिजवान और बाबर की अदम मौजूदगी में एक अरसे बाद कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। दोस्तों, एशिया कप 2025 से बाबर आजम के बाहर होते ही तनवीर अहमद पूरी तरह से बौखला गए हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसी भी हालत में बाबर और रिजवान के बिना एशिया कप नहीं जीत सकते। उन्हें ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उस विनिंग टीम में बाबर आजम उसका हिस्सा थे और विराट कोहली भी इंडियन साइड से हिस्सा थे। अभी जो रिसेंटली अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी रोहित शर्मा, विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा थे, रिजवान और बाबर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। अब दोनों टीमों के अंदर दो बड़े नाम नहीं है, नसीम शाह भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। तो बाबर आजम ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला, 2022 का एशिया कप भी खेला, 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी वो टीम को फाइनल में लेके पहुंचे, फिर 2023 का एशिया कप, फिर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, फिर 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी बाबर आजम खेले, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर सका। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो उनकी ये डिमांड हो गई थी कि यार बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इनको साइड लाइन पे बिठाओ। सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी दो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो दो सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल ये है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया, क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेज दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं आज एक चीज ये बताऊं आपको कि ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये टूर्नामेंट। सूर्य कुमार यादव, इनका नाम लेते ही आंखें बाहर आ रही हैं। डर सा लगने लगता है कि इन 5 में से कोई 2 चल गए ना तो तुम्हारे टेपी हारिस रऊफ, शाइन को उठा लेना। और दूसरी बात, इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज भी है और गुड न्यूज भी है। हारिस रऊफ को भी सिलेक्ट कर दिया गया है। इरफान खान न्याजी जैसा पावर हिटर मौजूद नहीं है, हारिस रऊफ को रखा गया है। हारिस रऊफ को रखना ही नहीं था। हारिस रऊफ याद रखना, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इनसे पहले हारिस रऊफ 50 बनाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इनसे पहले हारिस रऊफ की 50 आएगी। हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ साथ नसीम शाह को भी बाहर होना पड़ा है, लेकिन उनके बाहर होते ही तनवीर अहमद जो है वो फूट फूट कर रोने लगे और कहते हुए नजर आए कि बाबर आजम और रिजवान के बिना आप T20 क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं सकते, और एशिया कप में तो उनकी जगह बनती थी। हालांकि उनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से टीम मैनेजमेंट और जो हमारे कोचेस हैं पाकिस्तान वाले, उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और एशिया कप में सिलेक्ट नहीं किया है। लेकिन इसके तुरंत बाद
जो हमारे तनवीर अहमद है, जो कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगे और कहते हुए नजर आए कि वे बाबर आजम और रिजवान की टीम में जगह होनी चाहिए थी और वो चाहेंगे कि बाबर आजम और रिजवान इतने अच्छे तरीके से वापसी करें कि सब देखते रह जाए और T20 स्क्वाड में वापस आए। अब वो यही दुआ मना रहे हैं कि 2-3 क्रिकेटर जो हैं पाकिस्तान के वो रूल्ड आउट हो जाएं चोट के कारण, जिसकी वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह बन जाए। पर ऐसा होता हुआ मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मुझे लगता है इतने खिलाड़ी तो हैं जो बाबर आजम और रिजवान से अच्छे हैं, क्योंकि अगर बाबर आजम टीम में नहीं होते हैं तो दूसरी टीम को ज्यादा मतलब कि परेशानी होने वाली है, और अगर वो टीम में होते हैं तो दूसरी टीम खुश हो जाती है कि भाई बाबर आजम के सामने तो क्या ही करना, उन्हें बस आप खिलाते रहिए। T20 क्रिकेट में 60 बॉलों में 30 रन बनाएंगे और आउट होकर चले जाएंगे और वो मैच उनकी झोली में डल चुका होगा। तो बाबर आजम जब होते हैं ना तो अपोजिशन का ज्यादा फायदा होता है, ना कि उनकी टीम का। तो बाबर आजम के हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, लेकिन तनवीर अहमद जो कि उनके बहुत बड़े फैन है, अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाबर आजम और रिजवान के बिना आप T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। हालांकि बाबर आजम और रिजवान के बिना भी अभी उन्होंने वेस्टइंडीज में T20 सीरीज जीती है, जो रिमेनिंग बैट्समैन है उन्होंने, है ना। और लेकिन जैसे ही बाबर आजम और रिजवान की वापसी होती है वनडे क्रिकेट में, वो इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। 34 साल बाद कोई ODI सीरीज पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हारा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन फिर भी तनवीर अहमद को इनसे उम्मीद है कि इनकी जो वापसी थी वो एशिया कप में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान के कोचेस ने और वहां के टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आपको कैसा लगा आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज। स्क्वाड जो बनाया है उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान भड़क उठा है, और ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है इंडिया को भी हरा देंगे और इंडिया के साथ साथ किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है यही हमारी टीम। वाह, वेस्ट इंडीज की टीम रैंकिंग में कहां खड़ी हुई है भाई साहब, बताना जरा है। वो बांग्लादेश से सीरीज अभी किसने हारी है भाई साहब, बताना जरा। अभी जिम्बाब्वे ने किसको सीरीज के आखिरी मैच में हराया, ये भी भाई साहब बताना जरा। 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे, और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं, 17 मेंबर स्क्वाड है। अपने सिलेक्टर्स ने सोच लिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया रूमर्स थे कि इन दोनों की वापसी हो जाएगी T20 एशिया कप के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी जो अफवाहें चल रही थी उस पर PCB ने पूरी तरह से विराम अब लगा दिया है, और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि बाबर आजम और रिजवान अब कभी भी T20 क्रिकेट में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।